यह घोड़ा शर्माता हुआ। किसी की पिटाई बहुत की गई है। मोर भी अपने धुन में इधर उधर। गांव का सारा हिस्सा दिखता है। सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। इसमें से किसी की पिटाई की गई हो, पर जेसीबी आई है क्योंकि वो बेहद ही शर्मा रहे। इसके नीचे बहुत ही गहरी जगह। मोगली नाम का सीरियल देखा है। मेरी मंजिलें कोई बड़ी नहीं होती। यहाँ से प्रस्थान करते हैं अपने घर की ओर। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मेरे अगल बगल खाद और कंडों का भंडार लगा हुआ है और मेरे सामने घोड़ा और गाय अपनी मस्ती में हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो घोड़ा और इस समय घास चर रहा है और मुझे देखते ही यहाँ से निकलने की सोच रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गाय अकेले छुपकर अकेले घास खा रही हैं और किसी से इनको कोई मतलब नहीं है। फिलहाल ये घोड़ा शर्माता हुआ और मुझे लगता है ये इंटरव्यू नहीं देगा और बड़े मज़े से अपने काम में लगा हुआ है। फिलहाल मैं इस घोड़े को छोड़ता हुआ अपना कारवां आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में दिख रहा है मुझे। वो घोड़ा कहीं 2-4 लात लगा ना दे मुझे। चारों तरफ बड़ी ही हरियाली दिख रही है। लगता है आज बहुत ही हरियाली दिखेगी। देखते हैं आगे क्या क्या हरियाली दिखती है। तो इन जंगलों से बहुत ही टुक टुक छुक छुक की आवाज़ें आती रहती हैं। पता नहीं दबी में क्या चलते रहता है यहाँ पर, और उस दबी को मैं भी देखना चाहूँगा। तो यहाँ पर बहुत ही सोनबट सन्नाटा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे यहाँ पर हलचल बढ़ जाएगी। बस थोड़ा इंतज़ार करिए। तो इन खेतों पर मुझे बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं। लगता है इन्हीं रास्तों से किसी की पिटाई बहुत की गई है और उसकी नानी याद दिला दी गई है। तो नानी से याद आया, कौन कौन अपने नानी के घर जाता है और किसकी नानी किसको कितना प्यार करती है। क्या आपकी नानी आपसे प्यार करती है? तो चलिए यहाँ से चलते हैं जल्दी से, क्योंकि 2 नंबर करने का समय हो गया है और जितनी जल्दी यहाँ से निकल सके उतना ही बेहतर है मेरे लिए। तो इन खेतों पर जितना मैं चल रहा हूँ उतना ही चुटर पुटर की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर धान काट के उनके जो छोटे डंठल बसते हैं उन्हीं से वे आवाज़ें आती हैं चलने पर। तो मोर भी अपने धुन में इधर उधर उड़ते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन पास जाओ तो वो जल्दी से नदारद हो जाते हैं। आपके हाथ नहीं आएंगे। अगर नदारद होते हैं तो होने दीजिए, मैं उनके पीछे पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वे हाथी नहीं आएंगे। उनके पीछे जाना तो सिर्फ बेवकूफ़ी है उन मोरों के पीछे। तो इन खेतों में बहुत सारे डंठल हैं और अगर कोई पैदल चलता है या बिना जूतों के चलता है तो उसके ये डंठल उसके पैर में गड़ जाएंगे। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से चप्पल पहन के निकल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर नंगे पैर काम करना पड़ता है और अगर नंगे पैर काम करेंगे तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। तो इस खेत में तो और भी सूखे सूखे डंठल हैं बड़े बड़े, और ये डंठल बेहद ही खतरनाक हैं। तो ये पहले वाले खेतों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं ये डंठल। तो जिस जगह पे मैं चढ़ा हूँ यहाँ पर गांव पे आप दूर दूर तक नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर लगभग गांव का सारा हिस्सा दिखता है। तो मैं इस समय जंगलों के बीचों बीच घने जंगलों पर हूँ। फिलहाल यहाँ से निकल लेता हूँ जल्दी से, कहीं मुझे सियार ना मिल जाए सामने, इसलिए यहाँ से मैं निकलता हूँ। वैसे सियार मुझे कुछ करेगा नहीं, लेकिन मुझे डर तो बना रहता है कहीं वो अटैक ना कर दे, क्योंकि है तो वो जंगली जानवर। तो यहाँ पर अगल बगल कहीं भी छुपे हो सकते हैं बेहद ही खतरनाक जानवर, कहीं मेरे ऊपर हमला ना कर दें। तो यहाँ से निकलने में मेरी जितनी जल्दी
निकल सकूं, यहाँ से मेरी भलाई होगी। तो मैं उन घने जंगलों के बीचों बीच से निकल के आ गया हूँ और यहाँ पर मैं अपने आप को बेहद ही सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। फिलहाल मुझे इस वक्त यहाँ पर आसपास कोई भी बंदा या बंदी नहीं दिख रही है। फिलहाल हम उनको छोड़ते हैं और बढ़ते हैं उन बंदा बंदी की ओर जहाँ पर वो शायद दिखें। लेकिन सच में यार आज कोई दिख नहीं रहा है। लगता है उनको बहुत बड़े सांप ने सूंघ लिया है, इसी वजह से आज कोई दिख नहीं रहा। तो कोई दिखे या ना दिखे, हम अपना काम नहीं छोड़ने वाले, हम तो अपना काम करेंगे ही और बढ़ते हैं। ऐसे ही वीडियो आपको दिखाता रहूँगा, चाहे कोई बंदा या बंदी दिखे या ना दिखे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही रास्ते यहाँ पर पड़े हैं और ऐसे पड़े हैं जैसे इसमें से किसी की पिटाई की गई हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर वो धान इसमें से बांधे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सुन सकते हैं मोरनी की आवाज़। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा चालू किया, उन लोगों ने अपनी आवाज़ें बंद कर दी। तो दोस्तों ये घोड़ा अपने में ही मस्त है। अभी भी देखिए कितने बड़े ध्यान से खा रहा है अपना खाना, घास फूस। तो दोस्तों यहाँ पर जेसीबी आई है, लगता है कुछ कूड़ा फेंकने आई है। तो देख सकते हैं कैसे जेसीबी चल रही है। तो दोस्तों ये घोड़ा बहुत ही शर्मीला है, एक बार भी कैमरे की तरफ नहीं देख रहा है। लगता है ये शर्मीलापन लेके पैदा हुआ है। तो यही वो पेड़ था जिस पर वो बच्चा गिरा था आम तोड़ते वक्त और उसको बहुत सी चोटें आई थी। फिलहाल वो इस समय अपने घर पर है और बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये बच्चा भी आम तोड़ने आया है और लगता है बहुत ही एक्साइटेड है और इस पेड़ पर चढ़ेगा। लगता है वो पुराने वाले बच्चे का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो दोस्तों ये भी आम खाने के जुगाड़ में था, लेकिन अभी तक इसका जुगाड़ नहीं बन पाया और लगता है 2-4 मिनट और भी इसका जुगाड़ नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों वो लड़के कैमरे के सामने आने पर बहुत ही शर्मा रहे थे। फिलहाल मैंने उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया कैमरे पर आने पर, क्योंकि वो बेहद ही शर्मा रहे थे। फिलहाल वो बच्चे आम तोड़ने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन वो बीच में कैमरे के सामने आने पर शर्मा गए और वो आम भी नहीं तोड़े। तो सूरज राजा ढल चुके हैं और अंधेरा होने को है। कुछ ही देर में यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा और मैं भी अपने घर चला जाऊँगा। तो ये खेत बहुत ही ऊंचे पर बना है और काफ़ी शानदार लग रहा है। ये खेत बहुत ही ऊंचे पर देखने पर नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता है। तो यहाँ से बेहद ही खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं जो मैं आपको बयां नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखने पर ही बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से नीचे का नज़ारा और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। इसके नीचे बहुत ही गहरी जगह है। तो यहाँ पर कुछ बदबू आ रही है, लगता है कोई जानवर यहाँ आसपास मरा हुआ है जिससे बहुत ही बदबू आ रही है। यहाँ पर छोटे मोटे कीड़े बहुत ही चिल्ला रहे हैं और उनकी आवाज़ें बेहद ही कर्कश लग रही है, जो सुनने में बेहद ही बेकार लग रही है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे अंधेरा होने को है और दिखाई भी अब कम थोड़ा देने लगा है, जिससे वीडियो की क्वालिटी पर थोड़ा असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर लटके पेड़ भी बहुत सारे दिख रहे हैं, जिससे आप एक पेड़ पर लटक कर दूसरे पेड़ पर जा सकते हैं, बिल्कुल मोगली की तरह। तो वैसे क्या आपने कभी मोगली नाम का सीरियल देखा है? मैंने तो देखा है छोटे में,
जो आधी चड्डी पहन के जंगलों में घूमता रहता था। तो कुछ लोग बोलते हैं वो मोगली की कहानी सच्ची थी जो टीवी पर दिखाया गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहानी कितनी सच्ची है या झूठी है, लेकिन देखने में बड़ा मज़ा आता था। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी ही अजीब तरीके से आवाज़ें निकाली जा रही हैं कुछ जानवरों की तरफ से, और मुझे नहीं पता वो जानवर कौन हैं जो ये बड़ी अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। तो इस ऊंची जगह से निकलकर नीची जगह पर चलते हैं, किसी और मंजिल पर चलते हैं। फिलहाल इस ऊंची जगह से निकलकर चलते हैं किसी और मंजिल पर। वैसे मेरी मंजिलें कोई बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती हैं, जहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान होता है और मैं उस कारवां को आसान बनाते चलता हूँ। तो मैं उस ऊंची जगह से निकलकर नीची जगह पर आ गया हूँ और बढ़ते हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर, और भी कारवां अभी बाकी है। तो यहाँ पर कहीं कहीं इमली के पेड़ भी दिख रहे हैं और मुझे इमली खाने का इस समय शौक हो रहा है, लेकिन मैं कुछ वजह से उस इमली के पेड़ से इमली नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों क्या आपने कभी इमली खाई है? तो मैं आपको बता दूं, शहर में तो मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं गांव में मिलना आसान है। तो दोस्तों शाम बहुत हो गई है और अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं, अपने घर की ओर निकलते हैं जल्दी से अपने घर की ओर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।